हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा कैपिटल गेन चल रहा है और आज का जो लेक्चर है वो कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे, आज का लेक्चर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही न्यूमेरिकल आप स्टार्ट कर पाएंगे आज की चीज़ों को समझने के बाद। कैपिटल गेन में जो एसेट्स होती है, वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कैपिटल गेन निकालने के लिए एसेट्स मैंने बताई, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसके अलावा एसेट को हम दो कैटेगरी के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर तक ले जाएगी और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हमारे दूर होंगे। एक होती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और एक होती है डेप्रिशिएबल एसेट्स। मतलब ऐसी एसेट्स जिसके ऊपर आप डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं वो हो गई डेप्रिशिएबल एसेट, और जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है उस पर अपन डेप्रिशिएशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे डेटर हो गया, और भी होती है बहुत सारी एसेट्स, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे लैंड हो गया, लैंड जो है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है, और अगर हम और किसी मशीन की बात करें तो वो डेप्रिशिएबल एसेट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों किसमें? नॉन डेप्रिशिएबल में। और अभी मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर। आज मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा। एक होती है डेप्रिशिएबल एसेट, इसके ऊपर ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम और तरीके से बोलें तो देखिए, ये जो एसेट्स हैं नॉन डेप्रिशिएबल, हाँ, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लॉन्ग टर्म एसेट भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकती है। लेकिन जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म। इसीलिए इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकलता है। इस पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन या लॉस निकल सकता है, क्योंकि ये वाली एसेट लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और स्लाइड ले लेते हैं हम एक और। देखिए, हाँ जी, अब मैं यहाँ पर आज आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के बारे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा, और कुछ चीज़ें हम और भी समझेंगे, और जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने किया है वो कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और आगे जो करने वाले हैं वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर अब कनेक्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की, ऐसी संपत्तियां जिनके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की, मैंने बोला इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीखते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर। ओके, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अपन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं STCG, और लॉस है तो L, लॉस है तो L हो जाएगा। ठीक है, तो STG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और STCL यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके अंदर सबसे पहले आपको चाहिए होता है सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन यानी कि वो एसेट आपने कितने में सॉल्व करी, बेच दी, सॉल्व क्या करी, आपने बेच दी। ओके, है ना, इसको ही बोलते कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एसेट, वो यही है और कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ एसेट यही है, ट्रांसफर ऑफ एसेट जो है वो यही है। ठीक है, ओके।
इसमें से लेस करना आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कि ट्रांसफर करने का खर्चा कितना लगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है अभी डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा अगर समझ लो। सेल्स ऑफ कंसीडरेशन का मतलब कितने में बेचा, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ एसेट बोलते थे, है ना, एसेट कितने में ट्रांसफर करी यानी कि बेच दिया आपने, वो लेना है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर का मतलब जब हम एसेट बेचते हैं तो कई बार हमें ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, कई बार हमने कमीशन पे करना पड़ता है, कई बार हमें लीगल एक्सपेंडिचर पे करने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर हो गया। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं COT। क्या बोल सकते हैं? COT, COT, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में जो हमारे पास अमाउंट आएगा, हाँ, उसमें से हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आज मैं बताऊंगा आपको, यानी कि आपने उसको कितने में एक्वायर किया था, कितने में आपने उस एसेट्स को परचेज किया था, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA। ये COT का कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी लेस होगा सेल्स में से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेस होगा, इसको मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ओके, फिर एक और चीज लेस होगी, वो क्या? वो होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि उस एसेट्स के ऊपर आपने कुछ काम करवाया हो, इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, COI शॉर्ट में बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो भी लेस होगा यहां पर। ये बहुत अच्छे वर्किंग नोट बन रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो कितनी कितनी चीजें हमने सेल्स में से लेस कर दी, आपको साफ साफ देखने को मिल रही होगी। सेल्स कंसीडरेशन यानी कि कितने में बेचा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह कितने में लगी। ठीक है, फिर उसके बाद में दो चीजें और है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस करने के बाद में यहां जो आता है उसको बोलते हैं नेट कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? नेट कंसीडरेशन। ये सेल्स कंसीडरेशन, उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस कर देंगे, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह, तो नेट कंसीडरेशन आ जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जैसे हम लेस करेंगे तो अब जो हमारे पास में आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस क्या? ग्रॉस या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। ग्रॉस, नेट नहीं, ग्रॉस। इसमें हमको मिलती है एग्जम्पशंस। क्या मिलती है? एग्जम्पशंस, कुछ छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंदर, और ये एग्जम्पशंस बहुत सारी है, अंडर सेक्शन 54 के अंदर मिलती है। इसके मैं सेक्शंस आपको बता दूंगा, बहुत सारे होते हैं, 54, 54G, B, D, E, C, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। इतना आप समझ लो कि 54 है सेक्शन, उसके अंदर हमको क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 54। जैसे ही वो डिडक्शन लेस कर देते हैं तो अब हमारे पास में आ जाता है क्या है यहां पर? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। लेकिन ये जो फॉर्मेट बताया ये किसका है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ऐसी एसेट जिसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, और वो भी क्या है? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब, अब वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 36 मंथ या उससे कम यूज़ करें अगर किसी एसेट्स को, कुछ केसेस में 12 महीने और 24 महीने भी थे, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते थे। ठीक, बिल्कुल, ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इस पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस को क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप LTCG या L, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ओके, LTCG या LTCL। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले वही सेल्स कंसीडरेशन। अब देखना बेटा, सेल्स कंसीडरेशन लेना है आपको, ठीक है, ओके। उसमें वही लेस करना आपको कॉस्ट ऑफ COT यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ
ट्रांसफर, तो आ जाएगा आपके पास नेट कंसीडरेशन। फिर इसके बाद इसमें भी दो चीज़ें लेस करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल दोनों चीज़ें लेस करनी है। लेकिन थोड़ा सा कुछ है जो मैं बताऊंगा आपको, देखना इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में उस एसेट्स को खरीदा था, तभी तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, वो लेस करेंगे तभी तो। और लेस करना आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, ठीक है। फिर जाके आपके सामने आ जाएगा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ग्रॉस LTCG या L। अब फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं लग रहा अभी तक तो, है ना। देखो अभी छोटा सा एक फर्क बताऊंगा मैं आपको, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। ये तो हो गया COT, ये हो गया COA और ये हो गया COI, मतलब उस कितना इम्प्रूवमेंट करवाया आपने उस एसेट्स के अंदर। जैसे ये पहले 1 मंजिला मकान था, 2 मंजिला बना दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 मंजिला मकान कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2nd मंजिला जो 2nd फ्लोर बनाया है वो इम्प्रूवमेंट हो गया। तो इतना खर्चा किया हमने उस एसेट्स के ऊपर, खरीदने में और इम्प्रूवमेंट में, वो हमने जितने में बेचा उसमें से लेस हो जाएगा, तभी तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है। ये क्या नहीं बला है, मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉफिट मिलता है, इंडेक्सेशन, इंडेक्स का लाभ मिलता है। इंडेक्स, जी हाँ, ये होता क्या है अभी बताएंगे आपको। देखो पहले लिख दूँ एक बार, इंडेक्स का लाभ मिलता है यहाँ पर, इंडेक्सेशन या इंडेक्स मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में एक बार। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर भी इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इंडेक्स्ड या इंडेक्स्ड, ठीक है, ईडी लगा देते हैं, इंडेक्स्ड, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड बस। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये चेंज है, देखो यहाँ पर इंडेक्स का लाभ नहीं मिलता है, या इंडेक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर उसके बाद वही कुछ सेक्शंस है जिनकी डायरेक्शन मिल जाती है, वो सेक्शन नंबर 54 के अंदर ही आते हैं। थोड़ा वो चेंज है वो मैं बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पर लिख लेते हैं हम एग्जम्पशंस। एग्जम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 54, और फिर यहाँ आ जाता है नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। या क्या फर्क, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों में एक ही काम करते हैं। सेल्स कंसिडरेशन लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लेस करते हैं, नेट कंसिडरेशन आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करते हैं, तो आपका नेट जो आपका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, उसमें से एग्जम्पशन सेक्शन 54 के अंदर लेस कर देते हैं, तो नेट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आ जाता है। बट फर्क क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। अभी है क्या, ये इन्फ्लेशन का है और कुछ नहीं है। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एसेट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रही होती है, 36 महीने या उससे कम, तो यहाँ पर महंगाई वाला मुद्दा नहीं लिया जाता, इन्फ्लेशन वाला मुद्दा ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही समझा जाता है भाई यार ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने पहले एसेट खरीदी है या उससे भी कम, क्योंकि उससे ज़्यादा खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो 36 महीने या उससे कम ही हुआ है तो उस एसेट्स में कोई ज़्यादा उसका महंगाई का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितने में आपने आज से 12 महीने पहले या 13 महीने पहले या 18 महीने या 15 महीने या 30 महीने पहले, साल नहीं बोल रहा हूँ, महीने बोल रहा हूँ, महीने पहले कोई एसेट खरीदी है, तो यही मान रहे हैं कि आपने मान लेते हैं 1 लाख में उसको खरीदा था, तो यही मानेंगे उसकी कॉस्ट अभी भी 1 लाख ही है, ज़्यादा फर्क नहीं मानेंगे उसका। यहाँ अलग है, यहाँ 36 महीने उससे ज़्यादा 36 मंथ और मोर, 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए हम एसेट को होल्ड करके बैठे हैं। हो सकता है हमारे दादाजी परदादाजी ने कोई एसेट खरीदी हो, विरासत में मिल गई हो, 1981, 1980, 1990 या 2000 में खरीदी, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले खरीदी थी। तो 1980 में जब उस एसेट्स को खरीदा था तो उस टाइम 10,000 में खरीदा था। तो यहाँ अभी मैंने मान लेते 1 करोड़ में एसेट बेच दी, तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि मैंने उसको कितने में खरीदा था, 10,000 में, तो बस 10,000 का ही लेस कर पाऊँगा।
तो फिर 10-20 हज़ार के खर्चे लेस करेंगे तो वो तो 99 लाख कुछ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। नहीं, फिर वहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है कि 1980 में जो एसेट खरीदी थी अभी भी 10,000 में, अभी भी वो 10,000 की तो नहीं है ना। आज के दिन अगर उसको खरीदे हैं तो कितने में खरीदेंगे, तो वही इंडेक्सेशन होता है। तो वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो इंडेक्सेशन पूरा दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर 2002 के अंदर आपने कोई 2000 में खरीदी है कोई एसेट 1 लाख में, तो उस टाइम उसकी वैल्यू 100 थी और आज के टाइम में उसकी वैल्यू मान लेते हैं 364 हो गई, तो ये हो गई आपकी 3,64,000 की वैल्यू ऐसे। तो अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख लेस नहीं करेंगे, 3,64,000 लेस करेंगे। यानी कि उसको आज की वैल्यू पे लाने के लिए इंडेक्सेशन का उपयोग किया जाता है। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ आइए, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया और आगे क्या करेंगे उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक बार पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या होता है, संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है, वो सेल्स कंसिडरेशन वो हमने पढ़ लिया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर का मतलब हो गया ब्रोकरेज, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी या कोई भी ऐसे खर्चे जो किसी संपत्ति को खरीदने में हमें लगे थे या बेचने में लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बेचने में जो हमें, ट्रांसफर का मतलब बेचना हो गया, बेचते टाइम जो हमने कमीशन ब्रोकरेज वगैरह ब्रोकर को दिया है वो, ये सिंपल है। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उस एसेट्स को कितने में खरीदा था वो, और एक कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए आपने। ये दोनों अब हम आने वाले लेक्चर के अंदर अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैंने आपको एग्जम्पशन के बारे में बताना है और उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना है, इंडेक्सेशन कैसे निकालना है वो बताना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कैपिटल गेन, फिर हम अदर सोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे आपको, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। CWG for BCom जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। बस 2-3 और भी लोगों ने पता नहीं किसने बना दिए हैं, तो जिस पे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हो वो वाला करना, @CWG for BCom। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ये वहाँ पर भेज दूँ मैं उसमें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और अभी अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ दिखाता हूँ, उसको आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, उसको स्कैन करेंगे तो वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। ये भी अच्छा है ना, एक सेकेंड रुकिए, ये भी फीचर है इसके अंदर। तो जो मैंने आज पढ़ाया है वो सब आपके फ़ोन में आ जाएगा। एक्सपोर्ट हो रहा है, 1 मिनट हो जाएगा, अभी जल्दी हो जाएगा। वेट, ये भी अच्छा है। इसमें तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टाइम ज़्यादा ले रहा है बस, क्योंकि ज़्यादा लिख दिया ना मैंने शायद, इस वजह से कुछ। वेट कीजिए, ये आ गया, देखो QR कोड। ये QR कोड स्कैन कर लीजिए आप। ये देखो, ये QR कोड स्कैन करेंगे ना तो जो बोर्ड पे मैंने लिखा है ना वो सब आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए। अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, शेयर तो बनता ही है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।